नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्योग, राजस्थान के उद्योग। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हमारा राजस्थान और उसका पाठ 5वां। बहुत ही शानदार पाठ है उद्योगों के बारे में। चाहे बड़े उद्योग हो, छोटे उद्योग हो, और जो है कच्चा माल, इन सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है, कक्षा 8 के विद्यार्थी है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज, प्रोफेसर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आरएस मेंस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तैयार हो जाइए। तो प्रतिदिन हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे हम इसको, आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा इसको मीडियम रखते हैं। ओके। तो प्रतिदिन दोस्तों हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है, कोई भी चीज़ें हो। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, चाहे अपना मोबाइल हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में आपने सोचा है कि ये कहाँ से बनती है। ये किसी न किसी फैक्ट्री में, किसी न किसी मशीन से ये बनती है। तो औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से, कच्चा माल का मतलब जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, कच्ची प्लास्टिक है, उससे ये प्लास्टिक का पेन बना, तो कच्चा प्लास्टिक या कोई और चीज़, हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो इकाई है वो उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। आपको पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो मूल रूप से या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, चाहे कृषि को देख लो, चाहे खनिज की चीज़ें देख लो। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है द्वितीयक। उसमें उन मूल चीज़ों को जो है परिमार्जित, संशोधित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना या प्लास्टिक से, लोहे से कोई वस्तुएं बनाना। तो द्वितीयक चीज़ें होती है उद्योग धंधे। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। उसमें क्या होता है, जो चीज़ें हैं उनको बाज़ार में बेची जाती है या परिवहन वगैरह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। तो समझ में आ रहा होगा आपके, द्वितीयक भी कहते हैं। अब द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ वो है कि हम कच्चा पदार्थ प्राप्त करके और उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं, उपयोगिता उसकी बढ़ा देते हैं। आप एक केवल प्लास्टिक का टुकड़ा लाओगे, एक लोहे का टुकड़ा लाओगे तो सस्ता मिलेगा। उसी लोहे को अगर कारखाने में ढालकर उससे कोई वस्तु बना दी, उस पर पेंट वेंट कर दिया, लोहे का मान लो पंखा बना दिया, कूलर बना दिया, उसका वैल्यू बढ़ गई ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जो है उसकी उपयोगिता और मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे के उपकरण बनाना, आदि सब चीज़ें। एक खाली चांदी ले लो आप, खाली सोना ले लो, और उसका एक बना हुआ आभूषण ले लो। हालांकि आभूषण में क्या होता है, थोड़ा सा वो मिलावट वाली एक अलग रहती है। तो वो कच्चा और तैयार। तो हमारे राजस्थान में भी जो है कई लघु उद्योग, बड़े उद्योग, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिससे मानव अपने और अपने परिवार के भरण पोषण, जीवन यापन करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि का काम हुआ, पशुपालन हुआ, वन वगैरह का काम हुआ, खनन हुआ, विनिर्माण, परिवहन, कोई भी काम आप कर रहे हैं जिससे कि आपको इनकम हो रही है या आप इनकम के लिए, अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और ज़्यादातर हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब है राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। लघु उद्योग का मतलब छोटे उद्योग, और कुटीर का मतलब, कुटीर शब्द बना है कुटिया से। कुटिया आप जानते ही हैं, झोंपड़ी वगैरह, छोटा घर, तो कुटिया। तो ऐसे काम धंधे जो एक छोटे स्तर पे, छोटे मान लीजिए घर में, छोटे कमरे में या थोड़ी सी जगह पर भी काम हो जाता है कम पैसे से, तो उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है लघु उद्योग, और फिर और बड़े स्तर की जो फैक्ट्रियाँ उनको कहते हैं वृहद उद्योग। बीच वाली इकाई आती है उसे कहते हैं मीडियम। तो इसी आधार पर एक MSME जो मंत्रालय भी बना हुआ है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। आगे चले तो क्या है, उद्योगों की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। क्या समस्याएं, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ आपके
जैसे छोटा प्रश्न आ गया RS मेंस में कि राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है, उसमें आने वाली समस्याएं लिखिए। तो राजस्थान में देखो, इसमें समस्याओं की हम बात करें तो जैसे एक तो औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु और वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। अब ये यहाँ से समस्या शुरू है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी है, कच्चे माल की कमी है, हमें दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है, सीमित बाजार है, उतना मार्केट नहीं है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में भी कई बार क्या है, उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी मान लो कहीं बाहर से आ रही है, ऊर्जा की कमी, बिजली, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना कि रिसाइकल अपन कर सकें, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि कई जो है लघु और कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए एक संस्था भी बनी हुई है, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम। अब छोटे उद्योगों के लिए जो है एक है राज सिक्को, ठीक है, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री, एस का मतलब वहाँ स्मॉल हो जाएगा। एक है रिको, वो है बड़े उद्योगों के लिए ऋण वगैरह देता है, जैसे रियायती दरों पर ऋण देना, तकनीक सहायता देना, प्रशिक्षण देना, विपणन मतलब मार्केटिंग, उसको चीज़ को बेचना, तो इन सब के लिए जो है सुविधा देने के लिए बना हुआ है राज सिक्को। और बड़े उद्योगों के लिए है रिको। अभी आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, बांस से ये टोकरी बन रही है जिसको छाबड़ी वगैरह बोलते हैं, छाबड़ी वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लघु उद्योग है, कुटीर उद्योगों में आ जाता है ये। अब आता है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग का मतलब हुआ ऐसी चीज़ें जिसमें हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, मानव के हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, ज़्यादातर हाथों से बनती हो। तो इस प्रकार के उद्योगों में कम पूंजी निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं और इनमें से ज़्यादातर कार्य हाथों से या फिर छोटी छोटी मशीनों की सहायता से हाथों से किया जाता है, जैसे ऊनी सोल बनना, कोटा डोरिया की साड़ी बनना, दरिया बनाना, निवार, निवार जानते हो, चारपाई वगैरह बनाने के लिए काम आती है। तो ये सब क्या है, हथकरघा उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाथों से वस्त्र बनाती महिला, ये कुटीर उद्योग। आगे हम बात करें सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल आदि बनती है, चादर, शॉल, ठीक है। तो ऊनी खादी जैसलमेर की बरड़ी, ठीक है। तो जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध, ध्यान रखना, बरड़ी क्या होती है, कंबल होती है ना, वैसी होती है, प्योर ऊन की होती है। आपने देखा होगा गांव में आपको अक्सर मिल जाती है, जैसे बरड़ी में थोड़ी डिज़ाइन भी होती है इस तरह की, ऐसे चौकड़े सी बनी होती है, और लाल कलर, गुलाबी कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, पट्टू भी बोलते हैं इसको, छोटा होता है पट्टू। बीकानेर की कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो अलग अलग क्षेत्रों के। अब इसके अलावा और उद्योगों की हम बात करें, छोटे उद्योगों की, हस्त वाले, तो जिसमें मधुमक्खी पालन है, अगरबत्ती निर्माण है, चर्म उद्योग है, जूते, चप्पल, फर्श, थैले, मोजड़ी वगैरह जो बनाना आदि सब चीज़ें इसमें आ जाते हैं। अब आता है कृषि आधारित लघु उद्योग। जो खास चीज़ें हैं उसको दोस्तों मैंने अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, और इसकी PDF आपको हाईलाइट की हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कृषि आधारित उद्योग यानी खेती से जुड़े हुए, जैसे जौ है, तिलहन है, बीज है, मसाले हैं, मोटे अनाज है, तो इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। दलहन से दालें बनाना, चना, मूंग, उड़द आदि के दाल बनाने की, जैसे मान लीजिए खेत में हुआ चना, मूंग हुआ, पर उसके बाज़ार में दाल भी आती है, और जैसे मूंग दाल मान लो उसकी पैकिंग भी आती है। अब मूंग है वो अपने को बहुत सस्ता मिल जाता है, मगर मूंग दाल थोड़ी सी आती है और उसके 10-20 रुपये पैकेट के लग जाते हैं, कारण क्योंकि वो प्रसंस्कृत हो गई, उसकी मूल्य वृद्धि हो गई। तो दाल बनाने संबंधी उद्योग, मूंगफली जिस क्षेत्र में होती है तो वहाँ मूंगफली का जो गोटा होता है, बीज, वो निकालने की अलग फैक्ट्री होती है, गोटे से तेल निकालने की अलग फैक्ट्री होती है, तो वो अलग अलग उद्योग जो है वो लग जाते हैं। वो सारे किस प्रकार के उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, यानी खेती से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको अगर फैक्ट्री में ले जाते हैं, उनसे कुछ बनता है, तो वो हो जाता है कृषि आधारित उद्योग। और ये है लघु उद्योग। लघु उद्योग जैसे मान लो दाल वाले हैं, तेल वाले, तो बहुत बड़े की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसान लोग भी कुछ पूंजी निवेश करके लगा लेते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, इनमें गन्ने से रस
निकाल कर गुड़, खांड सारी, शक्कर, चीनी आदि बनाए जाते हैं। सरसों का तेल है, उससे खल भी बनती है, खल पशुओं को खिला दी जाती है। तिल का तेल है, उससे खल निकलती है और बचा हुआ तेल निकल जाता है, तो इसके लिए तेल घानी। तेल घानी आजकल तो वो कोल्हू वाला बेल तो कम रहा है, आजकल मशीनों वाले आगे, जैसे आपके गली मोहल्ले में घानी निकालने वाला कोई होगा, छोटी मशीन होती है चक्की की जितनी, तो वो छोटे स्तर पे लघु उद्योग हो गया। और बड़े उद्योग की बात करें तो फिर बड़े उद्योग भी इसमें आ जाते हैं। रिक्को की बात करें, रिक्को जो है ये क्या है, राजस्थान में कृषि आधारित जो, हाँ RII मैंने जो लिखा था ना उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी RII है, CO, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड ऐसा कुछ इसका नाम होगा, कॉरपोरेशन। तो रिको जो है, रिको क्या करती है, बड़े उद्योगों को जो है ऋण देती है और राजसी को छोटे उद्योगों को देती है। खनिज आधारित लघु उद्योग, अब खनिज से यानी ज़मीन से खोदकर कोई चीज़ निकाली है, उस चीज़ को वैसा तो अपन काम में लेंगे नहीं, उसको साफ़ करेंगे, शुद्ध करेंगे, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे, मशीनों में ले जाएंगे, फिर उसको तैयार करेंगे। तो खनिज आधारित उद्योगों की हम बात करें तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है और खनिजों की वैरायटी की दृष्टि से भी राजस्थान एक नंबर पे है। और सर्वाधिक उपलब्ध खनिज राजस्थान में है रॉक फास्फेट 90%। उसके अलावा जैसे, और ये कहाँ, उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि क्षेत्रों में। सीसा, जस्ता, चांदी भी राजस्थान में खूब पाया जाता है। तांबा भी राजस्थान में खूब है, तो तांबे वाले क्षेत्रों में तांबे के उद्योग है। मार्बल वाला क्षेत्र है उदयपुर से लेके अजमेर तक, वहाँ मार्बल जो है संगमरमर उसके उद्योग है। इसके अलावा सोना, चांदी, इनके आभूषण, पित्तल के बर्तन वगैरह, तांबे के, रत्नों की कटाई। रत्न क्या होते हैं, लोग अंगूठियों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, तो जैसे वो अलग अलग रत्न आभूषण वगैरह, तो उनकी कटाई, घिसाई, ठीक है, मीनाकारी काम करना, गहने बनाना, आभूषण, जेम एंड ज्वेलरी, ये सब काम भी राजस्थान में खूब मात्रा में पाया जाता है और जयपुर इसके लिए जाना जाता है और विदेशों में निवेश भी किया जाता है। ये संगमरमर उद्योग आप देख रहे हैं। पॉलिश के काम की बात करें अपन, पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। कौन सी पॉलिश, रत्नों की पॉलिश। ये जो रत्न वगैरह ना, इनके रत्नों की घिसाई, कटाई, पॉलिश। जयपुर में जौहरी बाजार, ये याद रखें आप, सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत से भी आभूषण बनते हैं। मीनाकारी क्या होता है, गहनों में लाल, नीला, आप देखते हैं ना अंगूठियों में या हार वगैरह में जो कलर भरा जाता है उसे मीनाकारी बोलते हैं। पीतल और तांबे के बर्तन, ये भी राजस्थान में, कागजी बर्तन ललूर आपने सुना होगा, तो इनसे भी क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है। ये छोटे छोटे लघु उद्योग है। अब पत्थरों की कटाई, पॉलिश, घिसाई, ठीक है, तो ये भी लघु और कुटीर उद्योगों में होता है। और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पत्थर है, जैसे राजसमंद, नागौर, मकराना, ठीक है, यहाँ का संगमरमर, इसमें भी अलग अलग रंगों के, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा स्टोन, जालोर का ग्रेनाइट, तो ये उद्योग जो है क्षेत्र विकसित हुए हैं। तो वहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ भी मिलेगी, छोटे उद्योग भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। राजस्थान का जो संगमरमर और ग्रेनाइट है उसका निर्यात तो विदेशों में भी किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए उद्योग, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ उद्योग, कंप्यूटर से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य, ई मित्र वगैरह, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, ग्रीटिंग कार्ड, ऑफसेट की मशीन, ये सब भी क्या है, ये उद्योग है, छोटे उद्योग है, छोटी मशीनें, ये सब चीज़ें जो है लोहे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो इसमें आ जाती है। लोहे की बोल्ट, कील इत्यादि। वृहद उद्योग, बड़े उद्योगों की बात करें तो बड़े उद्योगों में जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ये एक बड़ा उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। पहली मील आप जानते हैं अजमेर के ब्यावर में, द कृष्णा मील 1889, याद रखना। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी है, भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहते हैं। रंगाई, छपाई और बंदेज के लिए सांगानेर, बगरू, ये प्रसिद्ध है। बंदेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ओढ़ना या साड़ी है, उसको ये मान लीजिए इसको वो बांधते हैं, मान लो ये एक फूल बनाया, ठीक है, और फूल कैसे बनाया, धागे से सिल सिल के, फिर उसको रंग दिया, तो जो जहाँ फूल है वहाँ रंग नहीं लगेगा, बाकी जगह रंग लग जाएगा, फिर उसको धागे को वापस खोल देंगे तो वो एक अलग डिज़ाइन बन जाती है। तो एक कलाकारी है, मेहनत काफ़ी है, मगर डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा। और जैसे हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलापुरा, भीलवाड़ा, यहाँ पर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। यानी
इनकी जो सहकारी वस्त्र मिलें थी हनुमानगढ़ की, गंगापुर की और गुलाबपुरा की, इनको मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जीनिंग। अब स्पिन फेड का मतलब स्पिनिंग एंड जीनिंग, साथ ही नाम आ गया फेड यानी फेडरेशन, तो स्पिन फेड बोलते हैं इसको। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जीनिंग फेडरेशन, उसको शॉर्ट में बोलते हैं स्पिन, स्पिन फेड। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये कताई और बुनाई का जो है संघ है ये उद्योगों का। सीमेंट उद्योग, सीमेंट के ये बड़े उद्योग है। ये सीमेंट की कोई छोटी फैक्ट्री नहीं लगती कि घर में भी बना रहे हैं सीमेंट, ईंटें ज़रूर बना सकते हैं मगर सीमेंट का ऐसा नहीं है। तो सीमेंट में भी राजस्थान अग्रणी है। चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि से सीमेंट बनती है। बूंदी जिले के लाखेरी में सीमेंट का पहला कारखाना खोला गया। आप कमेंट करें कब खोला गया। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट के लिए जो है जाना जाता है। और बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, मंगलम कोटा, जेके वाइट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा आदि ऐसे स्थान है। शक्कर उद्योग की बात करें तो कच्चा माल इसका गन्ना है, तो जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है उसके आसपास ही जो है इसके उद्योग लगाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर में पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल बनी। याद रखना, मेवाड़ वाली पहले बनी 1932 और निजी क्षेत्र की है। गंगानगर वाली सार्वजनिक क्षेत्र की। बूंदी के केशवराय पाटन वाली सहकारी क्षेत्र की। तो ये तो क्या है, बंद हो गई बूंदी वाली, तो बूंदी बंद, बाकी ये अभी चालू है। धौलपुर में, उदयपुर में कांच उद्योग, गंगानगर में वनस्पति घी, ये सब चीज़ें हैं। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी एक पूरा का पूरा एरिया ऐसा तय कर लिया जाता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, फैक्ट्रियों का एरिया होगा, वहाँ कोई कंपनी निवेश भी करती है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार के साधनों के वृद्धि के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को सेज कहते हैं। और राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर, याद रखना सीतापुरा जयपुर है। अब अभ्यास करते हैं आपके ज़िले के प्रमुख उद्योग। तो आप वीडियो देख रहे हैं और हज़ारों विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं, तो आप अपने ज़िले का कोई फेमस उद्योग कमेंट ज़रूर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों के भी वो तैयार हो। जैसे मान लीजिए मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो चूरू में जैसे हमारे पास में सुजानगढ़ के पास लाडनू है, तो लाडनू का जो बंदेज है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, बंदेज। तो इसी तरह से आपके आसपास कोई फर्नीचर, कोई दरी, जैसे हमारा नागौर है पास में, तो नागौर के जैसे मान लो दरियाँ प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपके क्षेत्र की क्या चीज़ फेमस है। बंदेज, धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया करना। रिको और राज सिक्को, रिको जो है औद्योगिक विकास और विनिवेश निगम है। राज सिक्को छोटे उद्योगों के लिए, रिको बड़े उद्योगों के लिए। देखो सिक्का, सिक्का क्या होता है? सिक्के छोटे होते हैं, तो ट्रिक याद रख लेना, राज सिक्को और रिको। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो राजस्थान का, भारत का कहीं का भी सबसे प्राचीन संगठित बड़ा उद्योग पूछा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर और जिप्सम से क्या बनता है फैक्ट्री में? सीमेंट। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास, तो ग्रेनाइट कहाँ है? जालोर। तो कहाँ हुआ है? जालोर में। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो उद्योग आप दे देंगे। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है, जैसे लिवरपूल है, मैनचेस्टर है, वहाँ सूती वस्त्र और वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उससे तुलना करते हैं। राजस्थान के बड़े उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, और पार्ट 6 में हम शीघ्र ही मिलते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल PDF के लिए बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों, डाउनलोड कर लो, कोई ज़्यादा उसमें डाटा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जस्ट ए मिनट। हाँ।